मामदीन है, कुछ अनमोल है। तो ये जॉनसर है, आपको मैंने आगे दिखाया वो शिकरे से, वो भी है इसमें, ये सामने जो ये गूढ़े कौन से हैं? ये डब वाले मियाँ साहब वाले जो मिले आपको कहा था ना, ये 2016-15 में। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, की हाल चाल है तमाम दोस्तों में ਤੁਹਾਡਾ सज्जन ते मित्र अरबाज सादिक ते अज असी मौजूद हाँ सैकेंड पार्ट कर रहे हैं। उस्ताद फहीम खान साहब को मौजूद है, पहले इन्हों के घर सी उत्थे ब्रीडर कबूतरों का शौक किया, उत्थे माशाअल्लाह बड़ा मज़ा आया। तो हुण असी उड्डण वाले सैटअप इन्हों के डेरे ते आ गए हैं और इन्होंने थोड़ा जिहा हटवा बनाया अपने घर तो, अपने ब्रीडिंग सैटअप तो। और इत्थे एक मुकम्मल जो कबूतरबाजी डेरेदारी दी वो इत्थों कंटीन्यू इन्होंने की हुई है। और छत नूं ते एवें 1-1.5 साल ही होया बनी नूं और तैयारी भी इन्हों की जारी सारी है। मेन फोकस जिहड़ा इन्हों का जेठ हल है, लेकिन एक चीज़ है, यह बड़ा खुशाइन कदम है कि एक प्रॉपर डेरा इन्हों को आ गया, प्रॉपर छत इन्हों को आ गई है जिंदे नाल है लाहौर के मुकाबला जात दे विच शामिल होणगे। तुसीं समझ सकते हो कि घर दे विच रहिंदे होए उस तरह कबूतरबाजी पॉसीबल नहीं हुंदी। ते यह एक शौक भी जिहड़ा हुण बन चुकिया और डेरेदारी का ही बन चुकिया। ते यह फहीम भाई ने स्पैशल डेरा कबूतरबाजी लिए बनाया। इत्थे दोस्त यार भी आई जान, कोई रौला नहीं, फिर कबूतरां दा भी सारी दिहाड़ी कोई यार बेली सज्जन बैठे रहन, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। प्रॉपर जिहड़ा कबूतरबाजी का सैटअप है ना वो उन्होंने हुण मुकम्मल बना लेता है। तो चलिए फ़हीम भाई अल तो गुफ्तगू का आगाज़ करिए। अस्सलाम वालेकुम फ़हीम जी भाई, वालेकुम सलाम। की हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इत्थे किहड़े कबूतर छड्डदे पे हो ज़्यादा, क्रासां दे विच या यार प्योरिटी दे विच? मेरी शुरू से आदत रही है, मैं दोनों ही चीज़ें कर रहा होता हूँ। 70% क्रास में होते हैं, तो 30% प्योर भी छोड़ते हैं साथ। हाँ, बस वो समझ लो या हमारी बुरी आदत है या अच्छी आदत है, हम कहते हैं यार दोनों ही चलने चाहिए। लेकिन एक चीज़ है कि कबूतरबाजी अब आपकी आसान हो गई है डेरे की वजह से। बहुत आसान हो गई है, बड़ा सुकून हो गया इधर। बस ये है कि किसी को बुलाना भी, आप घर पे मेरे या आप आते हैं या कामरान आता है, ठीक है, तो उधर पहले क्योंकि हम पठान है तो पहले लेडीज़ को इधर करो उधर करो, वो फिर वो लेके जाना ऊपर मामला, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि हर वक्त कोई ना कोई आया रहता है, हाँ, ठीक है। वो यहाँ पे कोई रात रहे दिन रहे कोई कोई चक्कर नहीं है। मसला ही नहीं है। बंदे भी हैं यहाँ पे, 2-3 शागिर्द भी सोते हैं रात को, ठीक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई रात को भी हमारे पास कोई दोस्त बाहर से आ जाता है ना, वो रात भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ाम है। हाँ, प्रॉपर आपने वो अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि यहाँ पे क्योंकि अभी अपना हम आपको मिक्स ही कबूतर दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पे तो घर पे प्रॉपर ब्रीडिंग जो हो रही है, यहाँ पे क्रास में ज़्यादा हो रही है। तो कबूतर आपने पूट दिए? पुटाई किए हुए हैं कबूतर, हम्म, सारे पुटाई किए हुए। ये जोड़ों वाले कबूतर वहाँ से ले आके ना, क्योंकि इधर भी एक ब्रीडिंग का सेटअप लगाया हुआ है साथ, तो यहाँ पे ही जो ना हम उड़ाने का शौक़ करते हैं। परली साइड पे जो ना वो ब्रीडिंग का करते हैं, लेकिन यहाँ मैंने कहा चलो इस साइड पे ज़रा बैठने का इंतज़ाम बेहतर है, ठीक है। बैठ के बंदा शौक शूक कर लेता है। उधर इतनी वाया इतना नहीं रखा कि उधर सिर्फ बस अच्छा, ये केजीज का क्या हिसाब लगाया? सूरज कहाँ से निकलता, कहाँ पे सूरज ग्रुप? ऐसे ही आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है। अच्छा, हमेशा कुड्डे बनाने चाहिए, ऐसे बनाने चाहिए कि धूप जहाँ से निकल रही है उस रुख होने चाहिए, ताकि आपके कुड्डों में अगर कोई नमी है वो ख़त्म रहे। कबूतर उसका जो फेस है खुड्डों का वो सूरज की तरफ। हाँ, वो उसके बगैर शौक नहीं हो सकता, फिर वो नमी नहीं ख़त्म होती कबूतरों की ना। अब फ़र्ज़ करो आपने इधर से मैंने बनाए होते, बारिश हो जाती तो कुड्डे तो मेरे इधर गीले हैं, हाँ, ठीक है। अब जिस तरह आज बारिश हुई है, हाँ, ठीक है, आप संडे को आए हैं मेरे पास, आज बड़ी बारिश हुई, तो अब धूप पड़ी है, देखें माहौल सारा क्लियर है। हाँ, ये मामदीन कबूतर है मेरे। ये इधर वाला ब्रीडिंग सेटअप है। हाँ, ये कबूतर बड़ा ही है। उधर घर से मैंने कुछ यहाँ पे रखे हैं, कुछ वहाँ पे रखे हुए हैं। ये बड़ा कबूतर है, ये मैंने खुद लिया था कबूतर, ठीक है। और ये मादी जो ना वसीम साहब नईम साहब की तरफ से लेके आया था, तो ये कबूतर जोड़ा बड़ा मेरा अच्छा, पूरा हो ये गया। खरीदा हुआ बाहर से? हाँ जी, यार सारी दुनिया ही खरीदती है घर से किसने वो कह लो कि करना है। ये इसके साथ मादी है, मैं वसीम वसीम साहब से लेके आया था। अपने उस्ताद मोहतरम से। हाँ, तो ये जोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा रिजल्ट दे रहा है मेरे पास। नहीं, ये जोड़ा ही बहुत अच्छा है माशाल्लाह, क्लासिकल है पूरे दिनों का।
इनको भी मैं अनमोलों के साथ लगाता हूँ, अपने जो है ना जो लाखे हैं उनके साथ, फिर वो जॉन्सरों के साथ, इस तरह करके ना ज़्यादा इनको इनके टेडियों में लेके चलते हैं। अच्छा, गोल्डनों में और इमामदीनों में थोड़ा सा डिफरेंस तो हमें बताएं ज़रा। एक मिनट मैं कबूतर दिखा लूँ, फिर इसके बाद यार आपने ना, क्योंकि अक्सर लोग इन्हें गोल्डन कह रहे होते हैं, फिर इन्हें इमामदीन कह रहे होते हैं। मुझे तो इतने डिफरेंस का इनमें ना इतनी नहीं, वो समझ नहीं बात आती। वाला क्या, जो समझ की बात ये है कि ये ना, अगर देखो किसी के प्रॉपर, जिसने मसलन प्रॉपर जिनके पास कबूतर है ना, ठीक है, उनके घर से लेके आओगे तो वो कहेंगे ये हमारे मामदीन कबूतर है। हाँ। और अगर कहीं इधर उधर से लोग हैं जिनको पता ही नहीं ना, वो उनको गोल्डनों का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो गोल्डन जो है ना, ये अपना इन्हीं कबूतरों को आप टैडी इनके साथ लगा लेंगे ना, वो जो अगली नस्ल निकलेगी वो गोल्डन कहलाएगी, ठीक है। जरा लेकिन पल्ले पुल्ले साफ कर देंगे। हाँ, तो ये मामदीन कबूतर है। इनके कलर ही, ये कलर से ही पहचान होती है इनकी, कि कलर इनके देख ले यूनिक कलर है। इनमें कोई आपको काली दुम या काला शेड नहीं नजर आएगा। ग्रे ग्रे। हाँ, ये सारे ग्रे होते हैं, नीचे से ये बिल्कुल मछली की तरह नहीं, वो जो डॉल्फिन मछली उसकी तरह वाइट होते हैं, हाँ 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 हाँ। ठीक है। यार ये जोड़ा ही माशाल्लाह बड़ा अंटीक लग गया है। इनके बच्चे भी माशाल्लाह बड़े ही सियाने और बड़ा रिजल्ट ये है तो इनका। काट ही रहे हो गए आप। हाँ, ये मैं क्रॉस में लगाता हूँ। ये मैंने अभी तक प्योर कोई नहीं छोड़ा, ये अभी मैं कहूँ आपको, कलर ही बड़ा यूनिक है ये। आँख की डेफिनेशन, ब्राइटनेस बड़ी अच्छी चीज़ है इनमें। ये वसीम साहब से मादी आई हुई हाँ, है। मादी उधर से आई है, नर मेरे पास था। तो उधर से जो नीलदुम्बे कबूतर भी आते हैं वो भी हम इनमें लगा लेते हैं, फिर उनके जो बच्चे निकलते हैं उनको फिर क्रॉस में प्योर भी उड़ा लेते हैं। अच्छा, वो है बड़ी गहरी आंखों के, हाँ, लेकिन वापसियाँ में पूरी हैं। बेसिकली ना, मैंने वैसे नईम साहब की छत पे भी, मुझे 5 साल तो हो गए हैं उनके साथ, हम रोज़ बैठते हैं या 2-4 दिन ठहर के बैठते हैं। हमने वहाँ पे नीलदुम्बा प्योर नहीं उड़ाया, कोई क्रॉस में उड़ाते हैं, ठीक है। क्रॉस में उसके इतने रिजल्ट है, तो यहाँ पे भी यही सूरत हाल है कि प्योर अभी उस तरह छोड़े नहीं है। तो क्योंकि ये उनकी ब्रीड है नीलदुम्बे, और पूरे गोल्फ में, पूरे दुनिया में उड़े हैं ये कबूतर। तो ये है कि हमने ज़्यादातर उनको क्रॉस में उड़ते हुए देखा है, प्योर मैंने कभी पूछा भी नहीं। नहीं नहीं, वो क्रॉस में भी बड़ी गाढ़ी आंखें रखते हैं और गहरी ये ना और सुर्ख आंखों के कबूतर हैं। ये उसी जोड़े का पट्ठा है। ये दोनों ही? नहीं नहीं, ये अलग है। लो जी दोस्तों, ये भी उससे जोड़े दा ही पुत्र है। ये उड़ा बजाते खुद, क्या ये भी ब्रीड में चला हुआ? नहीं नहीं, ब्रीड में, ये भी ब्रीड में। सताई तुसी फौरन लेके आने ने। दो और ले आओ, ये फिर हमें 2 और ले आओ, लेके आओ उसको, क्या जड़े आंधे लेके आ जाए। इनमें सुनहरी पल्ले भी निकल आते हैं, जी जी बिल्कुल निकलते हैं। थोड़े से गूढ़े डार्क स्लेटी भी निकल आते हैं। लेकिन ये है कि परों की अटैचमेंट और बदन पूरा गुथा हुआ बदन है। मैंने ये बड़ा मज़ेदार है, इसको मैंने प्योर ही लगाया है, इसका कलर भी बड़ा यूनिक से है ना, किधर ये इनका पहला जो पट्ठा था ना, मैंने फिर ये भी अब काफ़ी। ओह वाह वाह वाह, ये भी इमामदीनी जी कहलाएगा? जी, ये इमामदीन है। ये नईम साहब की तरफ से आया नहीं हुआ? नहीं, ये अपना ही है, ये लिया है हमने। मैंने आपको कहा है कि कबूतरबाजी में हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, बाकी अल्लाह की तरफ से जो आ जाए आ जाए। यार वाह वाह वाह, माशाल्लाह। लो जी दोस्तों, चेक करो,
हैवी जिन्नी है का इंतहाई अच्छा कबूतर है। जीरा शेड भी देता ही है ना। हाँ जी, हाँ जी, जीरे निकलते हैं इनमें से ना। एक बच्चा जीरा लाजमी देता है ये, और बड़ा सियाना भी होता है वो। ये नहीं ये फिल्म ही है जो जीरे नहीं उड़ते। अच्छा, बड़े उड़े हैं मेरे पास, उधर डीएचए भी उड़े हैं, यहाँ पे भी बड़े उड़े हैं। यहाँ पे तो एक हिसाब का भी आगाज ही हो रहा है। नहीं, 2 साल तो इधर भी हो गए हैं, अब 2 साल में जो है ना आपको पता तो चल ही जाता है। पुराने कबूतर है हमारे पास, कौन से नए। परां दी लेंथां बहुत अच्छियां हैगियां और बगल का साइज बहुत अच्छा है। इधर से भी हम क्षेत्र में बच्चों के चैंपियन हुए हैं, कोई 5-6 कपों में ना, जितने भी उड़ रहे थे। ये आप लगा लो वाल्टन से लेकर 5 नंबर स्टाफ तक। चैंपियन हुए हैं आप। हाँ, बच्चों के क्षेत्र में 5 बच्चों के कप में, पहले ही सीजन में। पहला ही सीजन था। ये वो लाखे जो उधर देखे थे ना, वो जो मैंने कहा था कि अपना शिकर है, ये उन्हीं में से है भी निकलते हैं। वो उन्हीं लाखों में से। जॉनसरी देखी नहीं थी उधर, हाँ, ये उसकी बहन है सगी। अच्छा वो तो बड़ी गहरी आंखों में थी और जालीदार टाइप। नहीं, जो पहले तुसी किया कि यार है मादी, मुझे जरा शौक कराओ, अच्छा 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 ये उसकी बहन है। ये दूसरी है, ठीक है। बड़ी गफी है बड़े उड़ते हैं ये, यकीन मानो कि इधर इसके ये। बहन उसाम भाई- मुनीर सनियारे वाले लग रहे हैं, है ना। ये वो जो पहले तुम आते थे मेरे पास, वो मादी देखते थे हम्म। कि वो, मैंने कहा खरगोश आंख में, लाल आंखों में जो थी, ये उसकी, उसके आगे से ना है नस्ल में से, ये भी उसी नस्ल में से। इनके नूर बचपन में लाल होते हैं। ये लाली होती है इनके ना आंखों में। लाली तो एक लहदा चीज है ना, नूर में पूछ रहा हूँ। नहीं या यार, आपने गौर नहीं किया अभी? मैंने गौर नहीं किया। अब करना। बड़ी अच्छी मुलायम मादी है। क्या बात है। ये वो जो शिकरी मादी देखी थी, उसका सगा भाई है ये। अच्छा, फिर वो मादी डिफरेंट ही निकली है, गहरी आंखों और सियालकोटी तर्ज की। वो निकलते हैं इस तरह के निकलते हैं या उस तरह के निकलते हैं। ये 2 कलर है। हाँ, एक और कलर भी निकलता है, वो जॉनसरा होता है। अब ये तो प्रॉपर लक है ना। हाँ, बड़ा यार है ना, माशाल्लाह बड़ा रिजल्ट आया है इधर ना। वापसियां भी इनमें बहुत हो। वापसियाँ मैं कह रहा हूँ कि 2 सगे बहन भाई हैं इसके छोड़े थे, दोनों ही मोरे मोरे लगाए हैं उन्होंने ना। एक तो 4 बाजियाँ उड़ाया इस दफा ना आंसू में। बच्चा था कि फुल जवान था? जवान हो गया था, जवान हो गया था, 10 पर साफ हो गया। गफ चेक करोगे नहीं। ओहो हो, होता ना कुछ क्रीज में भी पड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, हड्डी जोड़ का भी बादशाह ही है कबूतर। इसी मादी के साथ लगा हुआ है। हाँ, ये जोड़ा लगाओ। बड़ा अच्छा रिजल्ट होना है इनका। वो दे दो उधर। हाँ, दे दो। ये बड़ा अनमोल कबूतर है जो डीएचए में उड़ता भी रहा है। ये इधर छोड़ा हुआ, ये अब अच्छा, वो एक कांटो वाला इनमें देखा था आपके घर में, ये उसका क्या लगता है? कांटो वाला जो मैंने आपको कहा था। मादी पहले नंबर पे नहीं देखी थी, उसका ये भाई है उस मादी वो का। भी उसका भाई था। कांटो वाला भी याद नहीं है मुझे। जोंसरा फीका सा आया था, मैं कहा ये थोड़ा सा डिफरेंट आया है। आपने कहा ये है उसी का भाई, लेकिन मादी का डिफरेंस है। हाँ 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 हाँ, जी 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 जी। ये उसी का भाई तो नहीं, उसी नर का? उसी का भाई है, लेकिन बाप की तरफ से। इसकी माँ चेंज है। हाँ, ये असल है, वो चेंज था। हाँ, बाप इनके का स्ट्रक्चर ऐसा था। हाँ, कलर उसका नीचे से यही था।
वो था सलारा टाइप कबूतर था, बड़ा ही वो भी खीर ही जो ना कबूतर सी। है ही नहीं आंखों में था, हाँ क्रीम आंखों में। बिल्कुल। क्या बात। ये भी उड़ा हुआ है, कप में भी उड़ा हुआ है ये तो आपने हर साइज में बना लिए हैं, बड़े छोटे। ये इनमें से खुद ही निकलते हैं, हमने जोड़े उसी तरह ही रखे हुए हैं बस। कॉम्बिनेशन जोड़े का ना नार अगर बहुत बड़ा है ना तो मादी थोड़ी नॉर्मल लगनी चाहिए। बड़े पक्के पंजों का कबूतर है। ये इसका समझ लो कि पोता पोता है ये। ऐसी कबूतर है। पोता है, हाँ इसके बेटे का बेटा है आगे। हाँ। अच्छा, एक सिमिलर एज में जाके इनकी आंखें करीम ही होती है ना? हम्म। एक जैसी आंखें कर जाते हैं। यार संडे का दिन ना नींद बड़ी आ रही है ना। अच्छा। वर्किंग डेज नींद नहीं आती। क्या बात है। कबूतर के भी टेल क्रीज में। अच्छा, पंजे इनके बड़े तगड़े हैं। ये भी पहला धागा साफ हुआ है ये। बहुत तगड़े पंजे हैं इनके सारों के। हाँ ये वाइट गोल्ड है मेरे ना। ये इन्हों का भी बड़ा रिजल्ट है। वाह 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 यार, क्या सातरपटी कबूतर है माशाल्लाह। ये किन में से है? ये मेरे मामदीन कबूतर है और साथ मेरे पास कबूतर है एक और नस्ल है, उनको क्रॉस करके ये बनाए हैं और इनको फिर आगे अपने जौनसरों में लगाया है। बड़ा एंड रिजल्ट है इनका। जब भी इनके बच्चे निकले हैं ना इधर, वो लाजमी मोर लगाते हैं। यार ये तो बहुत ही मजेदार निकल रहा है, ऊपर से इसके लट भी है। हाँ हाँ, इनकी मामदिनों वाली है। नहीं काम भी इनके बहुत चंगे हैं। हिट वाले कबूतर है मामदीन कबूतर। ठीक है, ये बाकी जो है ना इनके साथ कबूतर लाग लाग के ना तो वो बंदा क्रॉस पे करता रहता है शो। आँख इनकी सेम है मामदिनों वाली है। वाइट गोल्ड नाम रखा हुआ है। हाँ वाइट गोल्डन, वाइट गोल्ड बोलते हैं हम इसको। इसके लो पर दोस्त, देख लो, जितना चंगा कबूतर होगा उसके पर ऐसे होंगे। ऐसे ही है, बहुत अच्छे पार है। इसका जिस्म भी बड़ा तगड़ा, पूरा गोल जिस्म का कबूतर है और परों से लैस, और नाखून कितने लंबे लंबे हैं इसके। यार लाटा की देते, बहुत मजेदार, बहुत ही मजेदार कबूतर है। ये अपना नील दुम्बा मशहूर अलहाज नईम शफी वाले। वाह माशाल्लाह। लो जी दोस्तों, प्योर है नहीं है? प्योर एक नंबर। एक नंबर नील दुम्बा आया। अच्छा, ना ये गोल्डनों से मिलते हैं ना ये मामदिनों से मिलते हैं, इनमें अपनी ये वैरायटी। इनकी अपनी अपनी एक शख्सियत है इनकी ना। ये ये किसी कबूतरों से नहीं बस मिलते। सिर्फ ये दुम्बों की वजह से नील दुम्बा इनका नाम पड़ गया है। ये वैसे मगर कबूतरों में ही है ये, लेकिन ये कि ये मैंने तो बहुत कम देखे हैं किसी के पास अच्छा, ना। इनकी आंख का जो शेड है वो नहीं मिलता किसी कबूतर के साथ। हाँ वो यूनिक अपना है, ही इनका शेड है, रेड यूनिक है यूनिक। होता है ना कि यार दूसरे कबूतर ना मिल रहे हैं ना दी अख का शेड, कोई चक्कर नहीं, अपना ही ये इनका भी फ्लेवर है। वसीम भाई ने गिफ्ट दिया था, ये उनके सलेटे हैं, बड़े अच्छे हैं ये कबूतर ना।
अच्छा ही। लो ये दोस्तों ये चेक करो, ये स्लेटे उनके किस नाम से कहलाते हैं? ये ना नराज खान ब्रीड इनको कहते हैं, ये उनमें से है। नराज खान। हाँ जी। इसकी बैकग्राउंड का पता क्या है? बड़ा रिजल्ट है इनका भी ना, बहुत उड़ते हैं ये कबूतर भी। ये भी बेसिकली कमगर कबूतर है। परों में दराजपन बहुत ज्यादा, दराज कुंदे के, स्ट्रक्चर भी दरमियाने इनके। मादी है? नहीं नार है ये। सारे नारी दिखा रहे हो? नहीं बस वो मिक्स ही आ रहे हैं, आपको पता ही है। वो बताया भी है ना, उधर से जोड़े, वो जोड़ों वाली जगह में हमने इतना टाइम नहीं ना रखा हुआ, उधर बैठ नहीं सकते। इधर ज़रा ये थोड़ा जगह खुली है, इधर बैठ के शौक कर रहे थे इधर। ये लाल परी आ गए, हाँ जी। लाला यूसुफ वाले। नहीं ये भी जो है ना, जो मैंने खुद बाइंग की है वो है। होंगे तो वही कबूतर, जाहिर ही बात है। उन्होंने अकेले उधर तो वसीम साहब को या नईम साहब को तो नहीं ना दिए होंगे, बाकी भी आपको पता है वो देते रहे हैं कबूतर। अच्छा, इसकी मुशाबत उनसे मिलती है जो आपके पास घर पड़े हैं? नहीं हाँ, ये वही है कबूतर, वही है ये हम्म। कबूतर वही है। हमने बहरहाल ये हमारी काविश है ना कि हमने ये कबूतर निकाल लिए हैं जहाँ से भी ये कहीं पड़ा हुआ था, हमने उनको नहीं था आइडिया, हमने ले लिए। बेसिकली कबूतर के नस्लों की जो पहचान है ना, ये हर बंदे को नहीं पता। हाँ। ठीक है, बस जिसके पास जिसका रिजल्ट आ जाता है वो उसी को बढ़ा लेता है। जो नहीं आता रिजल्ट या उन्हें नहीं समझ, वो फिर आगे पीछे कर लेता है। 10वें बड़े या छोटे की क्या थ्योरी है इसके ऊपर, क्या आपका तज्जिया? यार अमूमन ना जो लोगों को हमने देखा है ना, वो या हमने भी जो उड़ते हुए देखा है, जो इसकी 10वीं छोटी है ना, वो कबूतर बहुत शानदार उड़े हैं। सिर्फ इतना ही है बस। इसके पीछे की रीजन का नहीं पता। हाँ, रीज़न इसके पीछे यार ये कोई जो है ना वो पॉइंट ही है बस। जो पॉइंट की कबूतरबाजी कर रहे हैं उनके लिए ये एक अच्छा पॉइंट है। लेकिन जो 10वीं और 9वीं बराबर है वो भी अच्छा पॉइंट है, जिसके तीनों बराबर है वो भी अच्छा पॉइंट है। इस तरह पॉइंट लोगों ने बनाए हुए हैं। लेकिन किसी हद तक इसमें सदाकत है कि 10वां? यार जो पहला 10वां ये नहीं है। ये उस दिन एक दोस्त मुझे बता रहा था, कहता यार ये जिसका 10वां छोटा हो ना परियों से, पहली परियों से, कहता वो चैंपियन कबूतर होगा, वो बैठेगा चैंपियन बैठेगा। अब उसने ये पॉइंट बताया तो हमने 2-3 कबूतर देखे जो हमारे उड़ते थे वहाँ पे वसीम साहब की छत पे ही, वो वाकई हट के उड़ते थे, ज़्यादा उड़ते थे। जिसकी बगल का साइज बड़ा हो, बगल का साइज बड़ा हो। ये जो पहला पार नहीं हो, 10वां जो शुरू होता है यहाँ से। हाँ पहला जो शुरू होता है। हाँ, उन्हें कहा है जब परी से थोड़ा छोटा होगा ना, वो कबूतर शाम तक उड़ेगा। तो ये लोग पॉइंट बताते हैं, हर बंदे ने कोई ना कोई जहन में रखा होता है कि यार इस पॉइंट के कबूतर मैंने बढ़ाने हैं। ठीक है, कोई बता देता है, कोई नहीं बताता। सही बात है यार, ये बड़ा यूनिक कबूतर आया। फहीम भाई, हाँ, ये कबूतर भी मेरा उड़ा हुआ है। कितना उड़ा हुआ? ये अगले अगले दिन भी आया है ये। नहीं वाकई इन्ना उड्डन दा मालक है। हमारा एक दोस्त है, उसके ना ये मेजर कबूतर है, मेजर नाम रखा हुआ था उन्हें। उनके को तो ख़त्म हो गए हैं। हमारे पास ये एक पट्ठा रह गया, इसको हम अभी कभी क्रॉस में लगा देते हैं, कभी अपने कबूतरों में लगा देते हैं। यार मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। ये डीएचए में उड़ा, यहाँ पे उड़ा? डीएचए उड़ा। वहाँ भी आपके पास मैक्सिमम 5-5 पर का था जब ये मेरे पास आया था। मैं कहा मैक्सिमम कबूतर वहाँ से फिर आपके पास बच गए हैं। तो वो फिर वो जो शानदार उड़े हैं वो मैंने दिए भी नहीं ना किसी को, ना उड़ाएं। अगर मैं उड़ाने के चक्करों में पड़ता तो ज़ाया हो जाने। ये कौन से हैं? ये मेरे नीले कबूतर हैं।
इन नीलों में ना एक हाथ अपना है तो एक हाथ नईम साहब वाले कबूतरों का है, वसीम साहब वाले कबूतरों का। जो उनके पास काले हैं। हाँ अच्छा, आप एक जगह खड़े नहीं रहे, आगे बनाते रहे। बस यार ये यही खूबसूरती है, लेकिन हमने हमेशा परफॉर्म किए हुए कबूतरों को ही तरजीह दी है कि जो परफॉर्म कर रहे हैं। अब ये जो कबूतर है ना, ये मादी कटी हुई 6 दिन बाद आई है। ये वाली हाँ ये मेरे हाथ मैंने फिर उड़ाया ही नहीं इसको, और रात को गई थी, रात को ही आई। हम फिर ले रहे थे तो रात की ना वैसे ही कि जरा ठीक पक्के है। कर लें। हाँ ये उन इसी समझ लो कि इसी लाइन में से अब इसकी आप देखो ए बैठते ही नहीं है, जेड़ा मर्जी मौसम। उन्हें मैंने इसको अनमोल दिए हैं, ठीक है। उन इसके बच्चे मैंने छोड़ने हैं कि देखते हैं क्या करते हैं। भी वजूद देखो, ऐसा लगता है जैसे डक बाय डक पे उड़ रहा है स्मार्ट कोई सही। मजा नहीं था। बिल्कुल स्मार्ट सही है यार, है बड़ा खूबसूरत, नफीस बड़ा। ये दूसरी तीसरी फिरत पे सीधे होने वाले कबूतर है। ये जोड़ा ही लगाया है इसके साथ ना बड़ा। वही मादी लगाई है ना इसके साथ? नहीं वो मादी ये क्रॉस में चल रहे हैं अभी ना, ये इनके बच्चे उड़ाते हैं हम, वो दिखा रहा हूँ आप। अच्छा 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 अच्छा। वो भी क्रॉस में जो ना, वो मादी और वो नर जो पहले आपने दिखाया वो जोड़ा लगा हुआ था, ये भी क्रॉस में लगा हुआ। टैडी के साथ लगी हुई थी मादी। हाँ वो जो कबूतर मेजर नहीं दिखाया उसके साथ लगी थी वो। हाँ हाँ हाँ। वन प्योर करेंगे, मौसम जरा सही हो जाए ना। यार ये भी कबूतर बड़ा शानदार है। ये इसका वजूद तो ऐसा है जैसे टैडियों का नहीं होता। ये मादी इसके साथ लगी है, इसके बच्चे अब छोड़े हुए हैं हम। इसके बच्चे बाहर भी दिए हैं अभी ना। कलर ही कैसा बनाते हैं, चीना सा? चीने भी निकलते हैं इसमें, ऐसे इस तरह के जालदार, एक बच्चा जालदार पांदे ने, एक इस तरह का पांदे ने। वाह, ये अब इन मॉल ये चल। छोड़ दो, ये देखा उधर दूसरे खाने में छोड़, पर पूरे नहीं है तो। लो एक कुंदा देखो दोस्तों, कैसा खतरनाक कुंदा है। ये मेरी गिजी भी मादी है यहाँ की, प्योर ही। फिर कलर बड़ा बना गई, मैंने कहा यार ये नहीं मिलनी हमें ना, अगर कोई मौसम का हेर फेर किसी हो। ने पकड़ ली तो देनी भी नहीं। हाँ अच्छा, पिछले सीजन में जिनके साथ बाजियां लगी, दोबारा उनके साथ चांस है लग जाएंगी बाजियां? यार उन अभी ना मैं उड़ा रहा हूँ, जेट की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो जेट उड़ाएंगे तो जो सीज़न में उड़ा रहा हूँ और वो उड़ाएंगे तो लाजमी बात है, हम तो कोशिश करेंगे कि उनके साथ हमारी ना वो भी उड़े हम भी उड़े, मज़ेदारी तभी। हाँ, आपके साथ पिछले साल ज्यादा टफेस्ट कौन रहा है? यार सब ने अच्छी गेम की है, किसका नाम लिया यार। किसी के साथ 2 बाजियां उड़ी, 2 बाजियों की तो सिस्टम का नहीं ना पता चलता, ठीक है। कोई 5 बाजियां उड़े बंदा, फिर कोई पता चलता है बंदे का। हाँ। लंबा चले, वो किसी के साथ 4 उड़ी, किसी के साथ 5 उड़ी, ठीक है। इस तरह विसाख क्षेत्र का शौक हुआ था। सही। मुझे बस तकलीफ ये होती है कि यार अगर आप किसी को आवाज़ कराते हो कि यार मैंने आपके साथ शौक करना है, तो फिर भी आप अपनी जो ना मनमानी करो कि मैंने 1 उड़ना है या 2 उड़ना है, ठीक है। आवाज़ भी कराओ और फिर साथ में शर्त भी ये रखो कि शर्तें भी रखो। मैंने 1 उड़ना 2 उड़ना। शर्तें तो अगले बंदे की होती है ना, जब आपने आवाज करा दी फिर माननी अगले बंदे की जानी। चलो बहरहाल कोई बात नहीं, हम शौकीन बंदे हैं, शौक होना चाहिए बहरहाल। सही बात है। ये भी अनमोल प्योर उड़ा है। हाँ ये भी DHA उड़ा हुआ है। और ये जो पट्ठा पहले दिखाया ना, जो मैं कह रहा था वो तो रह गया, उसका सगा पुत्र है ये। अच्छा। और ये भी मज़ेदारी की बात है कि बड़ा जोड़ा, वो मैं कह रहा था ना कोई बीमारी की वजह से, ये फिर उसको मैंने अपनी माँ के साथ लगाया था तो ये निकला है ना, ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है।
पर इसको पर जरा जरा ये खरा- बार बार पुटाई देने की वजह से ना खराब हो गए थे उधर। उड़ा हुआ कबूतर ये। हम्म। कितने सीजन उड़ा वहाँ पे? ये कोई 2-3 सीजन उड़ा हुआ है। तो उड़ाते हम ये था कि चेतर विसाख सारे ही उड़ाते थे ना, तो फिर 3-4 दफा तो पुटाइयाँ हो गई हो, कहीं गलत खींचा गया होगा। ये बड़ा कबूतर वसीम साहब ने दिया था, नीला ना, ये जरा ओए होए होए। अच्छा ये आंखें तो अब नजर ही नहीं आती। बस ये उनके पास ये 1985 में जो उन्होंने परचेजिंग की थी ना, फिर वो नईम साहब बताते हैं कि 1998 तक मैंने कबूतर लिए हैं और फिर उसके बाद मैंने नहीं लिए। तो 26 साल हो गए कि उन्होंने कोई पर इनमें डाला नहीं बाहर। 25 साल। 25 हाँ 26 26 साल। बन गया। हाँ लो ये अखा वेखो कैसी शानदार, ये जल्दी नजर भी नहीं आती। अच्छा ये कहाँ से, पता कुछ अंदाजा है आपको कि नईम साहब ने ये कहाँ से परचेजिंग की थी? यार, कसूर से? वो जो बताते हैं कसूर से उन्होंने लिए थे, और वो कहते हैं कि नूरजहां जो घर था ना, नूरजहां के पास कोई घर था पुराने वक्तों में, वहां से उन्होंने कोई लिए थे कबूतर ना। नूरजहां के भाई से? पता नहीं, ये नहीं मुझे इस पता तरह की लेकिन कोई स्टोरी मैंने भी सुनी हुई है। हाँ, तो उसके लेकिन ये बहुत शानदार उड़े हैं ये वाले कबूतर ना। ये जब 1900 ये मेरे ख्याल में 2020 की के 21 की बात है। नीलों में से ना हमारा बैठा था 5:06 पे, तो मुशी भाई का बैठा था 5:08 पे। सिर्फ 2 मिनटों के फ़र्क की वजह से ना, वो जो पट्टी बैठी थी वो नीलों में से थी। जब बहुत गर्मी पड़ी थी, सब 12 बजे बैठ गए थे ना, तो यह 2 कबूतर से पूरे लाहौर में बैठे थे 5 बजे के बाद। ये 20 की है या 21 की बात है, मोशी भाई ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। ठीक है, मुझे अब याद नहीं है क्योंकि वो उनका नीलों में कबूतर से थी। वो नीलों में से थी। ठीक हो गया। ये मादी तो बाहर की लग रही है। ये एक पर मेरा है, तो एक पर ये भी नईम साहब का है, वसीम साहब। इसका बच्चा यहाँ पे 2-3 दफा जो है ना इस छत का बहादुर हुआ है। इस मादी का? हाँ, ये अस्सू में जो अभी मौसम खराब हुए ना, तो एक दिन रात रह गया और अगले दिन नहीं आया। वैसे इसी नर के साथ? इस नर के साथ। अच्छा ये टैडी के साथ? हाँ, क्रॉस में लगाया हुआ वो भी कबूतर। यहाँ पे सारे तकरीबन आपने क्रॉस में लगाए हैं। यार बस वो उड़ाने का भी तो काम करना है ना। उनमें बाहर से एक भी बच्चा नहीं लेता, अपने घर के ही उड़ाता हूँ, ना कहीं से लेके आता हूँ, ना खरीद करते हैं। हाँ, वो अपने ही जो ना उड़ाते हैं। हमें मज़ेदारी हमें ये मज़ा आता है कि यार हम किसी को कहें कि यार ये हमारे फलाने घर का फलाना उड़ रहा है, फलाना उड़ रहा है, इस तरह करके ना। आपको ये है कि साढ़े घर दे उड़ने चाहिए। हाँ, या हमारे वसीम भाई या नईम साहब का जो है ना, उनके कबूतर जो हमारे पास आए हैं। ये इसके साथ मादी लगाई हुई है? ये नर लगाया, वो ओह मादी। सॉरी, इस नर के साथ। अच्छा ये आपके कबूतरों में से तो नहीं लग रहा? नहीं, ये मियाँ साहब वाले कबूतरों में से, सलारों में से? हाँ जी। ये भी हमारे किसी मेहरबान ने हमें दे दिए, उधर से हम तो नहीं लेके आए। वो कह रहा था कि मैंने कोई पता नहीं 1.5 लाख का जोड़ा लिया या पता नहीं कितने का लिया है। ये अब उसके कहने पे है। हो गए पूरे। लो ये मियाँ साहब वाला कबूतर। और आप बता रहे थे कि इस जोड़े का 2-3 दफा बहादुर हो गया बच्चा। बहुत उड़ते हैं ये। उस नीली मादी के साथ ये, उसमें 2 पर है, एक मेरे घर का पर है, एक नईम साहब वाला पर है। और ये प्रॉपर मियाँ साहब वाला? ये प्रॉपर मियाँ साहब वाला उसके साथ लगाया। तो मियाँ साहब के बड़े शानदार कबूतर हैं, बशर्त अगर असल हो। नहीं, ऐसे ही अब
इतना रिजल्ट आया तो बता रहा हूँ, 3 साल उड़ा है यहाँ पे, तीसरा साल है हमारा ना, इस सीजन ही गया है ये। 2020 में हम यहाँ पे ना बच्चों के चैंपियन हुए थे, बल्कि चौथा साल चढ़ने लगा है हमारा। ये मादी का मकरों में से? नहीं, ये डब वाले, ये पुराने जो ना मियाँ साहब के डब वाले कबूतर थे। हम्म। ये एक दोस्त है, वो मियाँ साहब के होते हुए उनसे कबूतर लेके आया था, ये अच्छा। उनके घर से मेरे पास आए थे। आपको पता है वो उन्होंने दिए तो लो जी, ये पुराने डब वाले हैं जो मियाँ साहब वाले हैं। ये मेरे ख्याल में अब शायद उनके छत पे भी ना हो ये वाले कबूतर, क्योंकि मैं उनको लोग जाते हैं देखते हैं, ये कबूतर नहीं दिखाते वो। होंगे तो पता नहीं अब होंगे कि नहीं, ये तो अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ही जानता है, क्योंकि वो मियाँ साहब को भी तो गए हुए माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया। अल्लाह ताला उनके लिए आगे की मंजिलें आसान करे। ये कलर भी जो ना नईम साहब वाले, वसीम साहब वाले कबूतरों में से निकलता ये उन्हीं में से? है। हाँ, यार वाह वाह वाह, बहुत आला माशाल्लाह। ये हम बच्चे कुछ रोके हुए हैं। ये कितने को तादाद में आपके पास इस टाइम है तैयारी है में? कि तकरीबन इस वक्त पुटाई जो दी है वो कोई 100 के करीब है, और ये बच्चे हैं कोई 50-60 तो होंगे मेरे ख्याल में। सीजन निकल जाएगा अगर लग गया तो? नहीं, अभी हमारे पास जो ये 100 कबूतर है उस पे में भी हम जो ना सारे तो आपको पता नहीं, जो सामने आएंगे वो उड़ेंगे, बाकी हम बैग पे डाल लेंगे वो फिर अगले सीजन। देखो 30-40 कबूतर बहुत होते हैं अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो। एक सीज़न पूरा उड़ाने विसाख जेठ के लिए 40-50 कबूतर बहुत होते हैं। ज़्यादा तादाद में फिर केयर नहीं होती बंदे से ना। जब हम फिरते लेंगे जड़े कबूतर पिछले टाइमों में 40-50 चले गए, वही आप एक साइड पे कर दो, वो साइड पे वही उड़ाएंगे, बाकी बैग पे डाल देंगे। सिलेक्टिवली तरीकाकार वैसे यही होना चाहिए, है ना? यही होना चाहिए। जो 25, 30, 35, 40 40-45 तक होने चाहिए, क्योंकि मौसम का पता नहीं ना होता। हाँ, मौसम की खराबी में कबूतर आगे पीछे हो जाते हैं। वैसे मौसम कबूतरों को आप प्रॉपर जो है ना, जब आप कबूतर सरी हो जाए ना, उनके कुंदों का पानी खुश्क करें, ठीक है। अच्छा, कुंदों के पानी खुश करने का तो कोई तरीका बताएं? उसके लिए ना आप अगर लंबा नहीं कर सकते तो ये काली मिर्च हो गई, ये इनका पानी जो है ना आप रात को पानी भिगो लो, साथ दालचीनी भी डाल लो, साथ जो है ना अपना बड़ी इलायची डाल लो, ठीक है। इस तरह का पानी रात को भिगो के सुबह चांद करके वो पिला दो। आधा पानी वो ले लो, आधा वो ले लो, ठीक तो ये दे के अगले दिन फिर तो मार दी? नहीं, फिर 1-2 दिन अंदर ही रखो उनको, फिर उनको अंदर से वॉश भी कर दो। ऑस्फाफिक्स या फिर वो आजकल वो ग्रीन से ना पैरट बना होता है, वो आजकल चल रहा है, नाम मैं भूल गया, कोई 18,000 की वो डिवम का आता है वो आप दे दो, ठीक है। उसके बाद जब 2 को दिन गुजर जाए ना, थोड़ा कबूतरों का दाना जो ना मोटा दाना कम करके ना गंदम और बाजरा मिक्स करके उस पर लेके आए, फिर उसके बाद उसको निकालना शुरू करें। वो मोटे मोटे कबूतर होते हैं, उनको आदत होती है एकदम बंद होने की, ठीक है। वो पहले दिन या पहले हफ्ते में जो आप नुकसान करते हो ना, उससे अगर आप बच गए फिर कबूतरबाजी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, पहले हाथ ही तुसी बचना है तो फिर ठीक है। फिर आप, क्योंकि जो जोरावर कबूतर होते हैं वो पहले ही आप ज़ाया करा लेते हैं। जो ये नए शौकीन है ना, ये उनके लिए पुरानों को तो पता ही है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो जो 40-50 होते हैं उनमें से 10-15 अच्छे वाले चले जाते हैं, और फिर दूसरों पे वो रिजल्ट नहीं निकलता छत का ना। तो आपकी सिलेक्शन क्या रहती है बाजी के लिए? सिलेक्शन जो है ना हमेशा ब्रीड के ऊपर ही होती है। जो आपके काफ़ी देर से परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, उन्हीं कबूतरों में से जो कबूतर अगर घंटा कम भी उड़ते हैं ना, हम उनको तरजीह देते हैं। मतलब अच्छा। अनमोल है ना, अनमोल अगर रह गए हमारे पास कबूतरों में 10-12 रह गए, तो अगर वो 2 घंटे कम भी उड़ रहे हैं ना दूसरों से, तो हमने अनमोल को ही डालना है, क्योंकि हमें पता है इन्हें वापसियाँ करनी है। बाकी बात ये कि गुलेल तो हर बंदा जितनी मर्जी रबड़ खींच लेता है, लेकिन अगला बर्दाश्त करने वाला भी तो हो ना। तो बर्दाश्त वो 2-4 ब्रीडें ही होती है जो बर्दाश्त करती है, जितना मर्जी उसको आप खींच लो।
लोग कहते नहीं कि 7 रपटी होने चाहिए, 7 रपटी का यही मतलब है कि जब खींचना है तो पूरा काम करे। सही बात है। देखो कबूतर सांप पे, ब्लड पे, कबूतर एक दिन ब्लड पे होता है, बाकी तो सांप और मेहनत पे उड़ता है कबूतर। जितनी ज़्यादा बंदा मेहनत करता है उतना अच्छा कबूतर उड़ता है। जो हम जैसे कारोबारी लोग हैं, अगर हम 50-50 या 60-70 या इस तरह का शौक कर रहे होते हैं, वो हमारा टाइम की वजह से नहीं हो पा रहा होता, क्योंकि हम खुद तो बैठते नहीं हैं, मावत होते हैं, वो मेहनत करते हैं। जब वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हाँ, वाह वाह वाह। ठीक है, तो एक लास्ट में फिर पैगाम दे दें मीठा सा। पैगाम वही रिपीटेड पैगाम है कि यार सच के साथ काम करें, दोस्त यार सच्चे बनाएं, जो आपके साथ मुखलिस हो, जो आपके लिए जो ना ब्लड भी देना जानता हो, लेना भी जानता हो। ठीक है, और ये है कि अच्छा शौक, अच्छे बंदों के साथ शौक करो। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव करो। किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से शौक नहीं होता। वो बड़े लोग ऐसे होंगे जो आपके पास आएंगे या आप उनके पास जाओगे। शौक जो ना उनके साथ ही होता है जो अच्छे होते हैं। आ जाओ। वालेकुम सलाम। ये यासर है, अपना शागिर्द है। वालेकुम सलाम। ये शागिर्द हैं आपके। बस ठीक है। ओके लो जी दोस्तों, उम्मीद करना अज का शौक शिकार इंटरव्यू ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।